विदिशा में नए शिक्षा सत्र 2025-26 के लिए प्रवेश उत्सव का आयोजन। 10,000 बच्चों के शासकीय स्कूल में कराया गया प्रवेश। कलेक्टर और अन्य जनता प्रतिनिधि रहे मौजूद। शाजापुर में कलेक्टर ने नवप्रवेशित बच्चों का किया स्वागत। शिक्षकों और पालकों की जिम्मेदारी की दी जानकारी। बच्चों को उचित मार्गदर्शन देने की कही बात। मंडला में ग्रीनलैंड प्लॉट पर दर्जनों हरे पेड़ों की कटाई। फर्नीचर व्यापारी पर वृक्ष काटने का आरोप। ग्रामीणों ने प्रशासन के खिलाफ जताई नाराजगी। और इंदौर के खजराना क्षेत्र में हुई लाखों की चोरी मामले में पुलिस ने चोर को किया गिरफ्तार। चोरी का माल खरीदने वाला भी हुआ गिरफ्तार। नमस्कार, स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मद्देशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। सिंगरौली के मायाराम महाविद्यालय मिरहौली में हर्षोल्लास के साथ वार्षिक उत्सव और सम्मान समारोह मनाया गया। इस कार्यक्रम की शुरुआत मां वीणा वादनी के बीच प्रज्वलन की गई, तो वहीं इस बीच मुख्य अतिथि के रूप में जिले की प्रभारी मंत्री संपतिया उइके, कैबिनेट मंत्री राधा सिंह और विशिष्ट अतिथियों में सिंगरौली विधायक रामनिवास शाह, देवसर विधायक राजेंद्र मिश्राम और समेत कई प्रमुख नेता और गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता महाविद्यालय के संस्थापक राम लखू वैस ने की, तो वहीं कार्यक्रम में कॉलेज के छात्रों द्वारा विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। इसके बाद कॉलेज प्रबंध समिति के अध्यक्ष बद्री नारायण बैस, सचिव रामायण प्रसाद बैस और प्राचार्य मायाराम ने प्राचार्य, शिक्षकों और समाज सेवियों और खिलाड़ियों को शॉल, श्रीफल और स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। यह कार्यक्रम महाविद्यालय के लिए एक यादगार अवसर रहा। सोच लेकर के आपने शिक्षा को महत्व देते हुए आपने यहाँ विद्यालय खोला अपने पिता के नाम से, और सिर्फ नाम से ही नहीं, जिस तरीके से यहाँ से जितने भी हमारे भैया बहनें पढ़ के जाएंगे, चाहे वो बीएससी में हो, एमएससी में हो, लॉ में हो, बीएड में हो, तो निश्चित ही हमारी सरकार, केंद्र की सरकार हो या प्रदेश की सरकार हो, आज बीएड को पहले प्राथमिकता देते हुए, पहले जो हमारे गुरुजन होते थे तो बीएड की कोई प्राथमिकता नहीं थी, किंतु अभी चाहे वो प्राइवेट स्कूलों में हो तो बीएड अनिवार्य रूप से होनी चाहिए, या हमारे सरकारी जॉब में हो गुरुजन के रूप में, तो बीएड बहुत अनिवार्य है। निश्चित ही आपने सब लोगों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए आपने ये महाविद्यालय खोला, मैं आपको बहुत बधाई देती हूँ। और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सीएम मोहन यादव का पुतला जलाने की कोशिश की और इस दौरान पुलिस और कांग्रेसियों के बीच हल्की झड़प हो गई, जहां पर पुलिस अब वीडियो फुटेज के आधार पर आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर रही है। ये घटना तब हुई जब मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने सीएम के खिलाफ पूरे प्रदेश में पुतला जलाने का आह्वान किया था। इसके बाद उज्जैन में भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विधायक महेश परमार और शहर अध्यक्ष मुकेश भाटी के नेतृत्व में पुतला जलाने की कोशिश की। 3 जगहों पर पुतले लाकर उनमें आग लगाई गई। पुलिस और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच पुतला छीनने को लेकर भी हल्की झड़प हुई, लेकिन कांग्रेस नेताओं का कहना है कि उन्होंने पुतला जलाया था, जबकि पुलिस ने इससे इनकार किया है। और यही एसएसपी नितेश भार्गव ने बताया है कि बिना अनुमति के प्रदर्शन करने और ज्वलनशील पदार्थ फेंकने पर पुलिस कार्रवाई कर रही है और आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाएगा। अध्यक्ष जीतू पटवारी के निर्देश पर जिस तरह से सौरभ शर्मा का टनों किलो से सोना, करोड़ों रुपए मिले, और जिस तरह से न्यायालय में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, गृह मंत्रालय हो, लोकायुक्त हो या मध्य प्रदेश की पुलिस पूरी तरह लिप्त है, कोई आपत्ति दर्ज नहीं की, चालान पेश नहीं कर पाए, और जिस तरह से सौरभ शर्मा की जमानत हुई, ये साबित होता है कि तात्कालिक परिवहन मंत्री से लेकर वर्तमान मुख्यमंत्री से लेकर पूरी सरकार इस भ्रष्टाचार में लिप्त थी। इस बात का प्रमाण हुआ कि जमानत हुई। हम आज शहर और जिला कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में आदरणीय मुकेश भाटी जो कमल जी के नेतृत्व में सभी कांग्रेस परिवार के साथियों ने मुख्यमंत्री जी का पुतला जलाया। एक तरफ हमारा कांग्रेस का कार्यकर्ता, किसानों की, युवाओं की, मध्य प्रदेश के भ्रष्टाचार की लड़ाई लड़ रहा, झूठे प्रकरण दर्ज किए जा रहे हैं, और एक तरफ सौरभ शर्मा जैसा आदमी जो करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार हुआ उसको जमानत मिल जाती है। ये भारतीय जनता पार्टी सीधी इस भ्रष्टाचार में लिप्त थी। कहाँ गया वो लोकायुक्त, कहाँ गए गृह मंत्री जी, कहाँ गए मुख्यमंत्री जी, कहाँ गई मध्य प्रदेश की पुलिस? इसलिए आज हमने ये प्रतीकात्मक मुख्यमंत्री जी का पुतला जलाया, और आगे और प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी जी के नेतृत्व में उग्र आंदोलन होंगे, लंबी लड़ाई लड़ी जाएगी भ्रष्टाचार के खिलाफ। आपके पत्रकार साथियों के माध्यम से पूरे देश ने, दुनिया ने, सबने देखा है कि 100 करोड़ से ज्यादा की प्रॉपर्टी केवल सौरभ शर्मा की दुबई में है,
एक अकेले सौरभ शर्मा का खेल नहीं है, इसमें पूरी भारतीय जनता पार्टी और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री, ये सारे लोग इन्वॉल्व है। आप देख रहे हो किस प्रकार से मध्य प्रदेश में लूट मची, खनिज हो, शराब हो और आबकारी हो, जितने भी मामले, हर मामले में लूट मची है। करोड़ों रुपए जिनकी गाड़ियों से पकड़ाते, लाखों किलो सोना पकड़ाता है, उस सौरभ शर्मा की जमानत हो जाती है। इससे आपको हाथ में होता है कि इसमें मध्य प्रदेश की सरकार कहीं ना कहीं लिप्त है। उनका षड्यंत्रकारी सौरभ शर्मा को जमानत मिलना इस बात का प्रमाण है। आज हमने मध्य प्रदेश के ऊर्जावान नेता जीतू पटवारी के दिशा निर्देशों अनुसार पूरे मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री का पुतला दहन किया है। इसमें कुछ लोगों द्वारा बिल्डिंग के फर्स्ट फ्लोर से जो है जलती हुई सामग्री नीचे फेंकी गई है। कुछ वीडियोज हमको प्राप्त हुए, हम उस वीडियो की पूरी जांच कर रहे हैं, उसमें देख रहे हैं कौन कौन लोग उसमें इन्वॉल्व हैं। उन सबके विरुद्ध हम लोग वैधानिक कार्रवाई करेंगे। इसमें बीएनएस जो है 286 191 बीएनएस है, इसमें हम लोग मामला पंजीबद्ध कर इसमें कार्रवाई करेंगे। किस किस प्रकार से इन्होंने नियमों का उल्लंघन किया है? इसमें दो तीन चीजें हैं कि जो ज्वलनशील सामग्री है उसको इस ढंग से बिना प्रॉपर सुरक्षात्मक आवरण के उसको डील करना और पब्लिक प्लेस पे जलते हुए फेंकना, ये जो मेन था। इस पे हम लोग जो विधि संगत कार्रवाई है वो करने जा रहे हैं। कोई अनुमति इनके द्वारा ली गई थी? किसी तरह की कोई इसमें अनुमति नहीं थी और इस अनुमति नहीं लेने के सेक्शन भी इसमें इन्वॉल्व रहेंगे। और वहीं मंडी बोर्ड द्वारा 1 अप्रैल से शुरू की गई ई मंडी प्रणाली का उद्देश्य किसानों को सुविधाजनक और पारदर्शी व्यापार प्रदान करना था, लेकिन किसानों को इससे कई समस्याएं हो रही हैं। किसानों का कहना है कि उनकी उपज की बोली तो मंडी में लग जाती है, लेकिन उसके बाद उन्हें घंटों इंतजार करना पड़ता है और व्यापारी के यहां ले जाने के लिए वाहन बदलने पड़ते हैं। इससे उनका समय और पैसा दोनों बर्बाद हो रहा है। एक किसान ने बताया कि उन्हें अपनी उपज मोहन बड़ौदा स्थित व्यापारी के पास भेजने के लिए 3 किलोमीटर तक जाना पड़ा। किसानों का कहना है कि मंडी में बोली के बाद तोल और भुगतान की प्रक्रिया भी वही होनी चाहिए थी और इससे उनकी उपज को सही मूल्य भी नहीं मिल पा रहा है। किसानों ने मंडी बोर्ड से सुधार की मांग की है, वरना ये नई मंडी जो है ई मंडी प्रणाली उनके लिए फायदेमंद नहीं रहेगी। 108 अनुबंध और 108 भुगतान पत्रक और फिर माल ई मंडी में माल कहाँ तुलेगा? ये मंडी में माल तो जैसे अपन अभी तो यही तुलेगा कृषि उपज मंडी में मोहन बड़ौदा में, और यही माल तुलेगा अभी तो। जैसे अभी कहाँ तुल रहा है? आज का माल कहाँ तुल रहा है? आज का माल तो जैसे कि आज का माल बाहर तोल होगा, क्योंकि व्यापारी के निवास पे तुला है। व्यापारी के निवास पे तुलेगा आज का। तो भुगतान सब उनको नगद प्राप्त हो, किसान को नगद प्राप्त। काम तो पहले भी हो रहा था, तो फिर अभी ई मंडी का क्या कारण है? क्या मतलब निकला ई मंडी का सरकार को? ये मंडी का अपने को जो नई जो प्रणाली है वो लागू की गई है। तो बस सिर्फ यही रहेगा, मतलब मंडी का माल नहीं, व्यापारियों को अपन ने भूखंड दे दिए हैं। भूखंड देने के बाद में वो गोडाउन बना के कार्य संपन्न करेगा और समर्थन मूल्य की खरीदी के कारण अपने पास प्लाट पे जगह नहीं बचने का। नगर के अव्वल स्कूलों में शामिल सीएम राज विद्यालय नरसिंहपुर में शासन की मंशा अनुसार प्रवेश उत्सव मनाया गया, जहां पर प्रवेश उत्सव के प्रथम दिवस का शुभारंभ सरस्वती पूजन के कार्यक्रम से अध्यक्ष सुनील कोठारी और वही संस्था प्राचार्य प्रभात कुमार मिश्रा, प्रधान पाठक श्रीमती माधुरी गर्ग द्वारा किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सुनील कोठारी ने अपने उद्बोधन में अनुशासन के महत्व को रेखांकित करते हुए विद्यार्थियों के 5 लक्षण की बात कही। उन्होंने छात्र निर्माण में शाला और अभिभावकों की सामूहिक जिम्मेदारी को भी रेखांकित किया, जिसके बाद मुख्य अतिथि द्वारा घंटा बजाकर औपचारिक रूप से शाला का प्रारंभ किया गया। साथ में बच्चों को गणवेश और पुस्तकों का वितरण किया गया। साथ ही मुख्यमंत्री मोहन यादव द्वारा राज्य स्तरीय स्कूल चले हम कार्यक्रम का सीधा प्रसारण छात्र छात्राओं को दिलाया गया और कार्यक्रम के अंत में विद्यालय को छात्राओं द्वारा स्कूल चले गीत नया वर्ष है आया सीएम राइज चले को प्रस्तुत किया गया।
नए शिक्षा सत्र 2025-26 की शुरुआत की गई, जिसके लिए जिला स्तरीय प्रवेश उत्सव का आयोजन सीएम राइज स्कूल में जो है किया गया और इसमें मुख्य अतिथि के रूप में कलेक्टर रोशन कुमार सिंह के अलावा अन्य जन प्रतिनिधि, पदाधिकारी, कार्यकर्ता मौजूद रहे। तो वहीं बच्चों द्वारा यहां कई सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए गए। नव प्रवेशित बच्चों को तिलक लगाकर, माला पहनाकर स्कूल में प्रवेश कराया गया। तो वहीं जिला प्रशासन की ओर से पहला कदम स्कूल की ओर की तरफ नए प्रवेश कर बच्चों को निःशुल्क किट उपलब्ध कराई गई, जिसमें बैग, वाटर बॉटल, टिफिन, लंच और कंपास बॉक्स प्रदान किए गए। इस मौके पर विधायक ने कहा कि मुख्यमंत्री द्वारा सीएम राइज स्कूल को लेकर गंभीरता बरती जा रही है। प्रदेश में शिक्षा का स्तर सुधारना है, तो उनके लिए भी प्रयास लगातार जारी है। वहीं कलेक्टर ने बताया कि जिले भर में सरकारी स्कूलों में 10,000 से ज्यादा प्रवेश कराए जा रहे हैं और ऐसे में हालांकि 20,000 बच्चों के प्रवेश का लक्ष्य रखा गया है, जो कि आगामी दिनों में प्रवेश लेंगे। आज बरईपुरा सीएम राइज विद्यालय में बहुत ही उत्साहवर्धक कार्यक्रम हुआ और जो जिला स्तरीय स्कूल चले अभियान का कार्यक्रम आयोजित हुआ और आपको विदित है जिला स्तर पर शाला में पहला कदम कार्यक्रम भी चल रहा है, जिसमें क्लास 1 में पूरे जिले में जो 20,000 बच्चे एडमिशन ले रहे हैं उनको आज विधिवत रूप से उनका प्रवेश कराया जा रहा है, जिनमें से कि करीबन 10,000 बच्चे शासकीय विद्यालयों में प्रवेश कर रहे हैं। उनको न सिर्फ निःशुल्क पुस्तकें, निःशुल्क यूनिफॉर्म, बल्कि एक निःशुल्क किट दिया जा रहा है, जिसमें कि वाटर बॉटल, पेंसिल बॉक्स और पुस्तकें हैं और एक उत्सव का माहौल रहे। उनको आज आपने देखा कि फूल माला से उनका स्वागत किया गया, उनकी आरती की गई। जैसा आप देख पा रहे हैं, माननीय जनप्रतिनिधिगण को भी अलग अलग स्कूलों के बारे में बताया गया और वो सभी लोग अलग अलग स्कूलों में गए और वहां पे इस पूरे कार्यक्रम में सहभागिता करी। कुल मिलाकर आज पूरे जिले में एक उत्सव का माहौल है। नवरात्रि का भी पर्व चल रहा है और इस पूरे अवधि में स्कूल में जो प्रवेश हो रहा है वो भी एक बहुत ही अद्भुत है और एक उत्सव का माहौल है। प्रवेश उत्सव के मध्य प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी के महाअभियान में के तहत आज विदिशा जिले में भी चिन्हित 20,000 बच्चे जिनको प्रवेशोत्सव मिलेगा, उसमें से लगभग 18,000 बच्चों का प्रवेश आज होने जा रहा है। 10,000 के आसपास बच्चे हमारे शासकीय स्कूलों में प्रवेश कर रहे हैं। मैं धन्यवाद देता हूं जिला प्रशासन को, शिक्षा विभाग को और हमारे समस्त दानदाताओं को, जिन्हों के प्रयास से हमारे उन बच्चों के लिए शानदार बैग और किट उपलब्ध कराई गई है। शाला में बेहतर व्यवस्थाएं हो, सीएम राइज स्कूल के माध्यम से मध्य प्रदेश की अभिनव शिक्षा के क्षेत्र में योजना है। हमारे स्कूल में भी वो सारी सुविधाएं मिल रही हैं और ये स्कूल यहीं पर 42 करोड़ रुपए की लागत से बिल्डिंग बनने जा रही है। शाजापुर के सरदार वल्लभ भाई पटेल सीएम राज विद्यालय और शासकीय उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में नव प्रवेशित बच्चों के शाला प्रवेश समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें कलेक्टर ने नव प्रवेशित बच्चों का स्वागत किया और इस दौरान कलेक्टर ने शिक्षकों और पालकों की जिम्मेदारी को लेकर कहा कि शिक्षकों और पालकों की जिम्मेदारी है कि वे बच्चों को उचित मार्गदर्शन दें। बच्चे कमजोर नहीं होते हैं, बल्कि सिखाने वाले पर निर्भर करता है कि वो क्या सिखा रहे हैं। इसलिए शिक्षक अपने दायित्वों का पूर्ण निर्वहन करते हुए बच्चों को योग्य बनाएं। शासकीय बालक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में शासन के दिशा निर्देश अनुसार बृहद स्तर पर उत्साहपूर्वक प्रवेश उत्सव कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। प्रवेश उत्सव के दौरान छात्र छात्राओं को तिलक रोली लगाकर और पुष्प भेंट कर प्राचार्य और विद्यालय के समस्त स्टाफ की उपस्थिति में किया गया। पुस्तकालय प्रभारी के माध्यम से उपस्थित छात्र छात्राओं को निःशुल्क पुस्तक के वितरित भी की गई और इस अवसर पर जन भागीदारी समिति के अध्यक्ष जेपी ठाकुर और विद्यालय के प्राचार्य ने छात्रों को संबोधित कर अप्रैल की गतिविधियों में जो है अवगत कराया और इसी के साथ साथ प्रवेश उत्सव कार्यक्रम के अंतर्गत द्वितीय दिवस पर भविष्य में भेंट, तृतीय दिवस पर सांस्कृतिक कार्यक्रम गतिविधियों और चतुर्थी दिवस पर हार के आगे जीत के तहत के अंतर्गत कार्यरत संचालित किए जाएंगे। और वही आपको बता दें कि ग्राम भैसाया गढ़ा में आयोजित जल गंगा संवर्धन अभियान और विभिन्न विकास कार्यों को लोकार्पण और भूमि पूजन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में विधायक घनश्याम चंद्रवंशी ने 70 लाख से अधिक के कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया। विधायक घनश्याम चंद्रवंशी ने बताया कि मध्य प्रदेश की सरकार हर गांव की प्लान बनाकर गांव को विकास के मूलभूत कार्यों को करने का कार्य कर रही है। साथ ही जल गंगा संवर्धन अभियान के अंतर्गत जल संरक्षण और संवर्धन के कार्यों को व्यक्तिगत
और सामुदायिक रूप में करने के लिए उपस्थित जनों को प्रेरित किया। पर्याप्त ऑक्सीजन व्याप्त रहे, इसके लिए विभिन्न स्तर पर पर्यावरण संरक्षण के लिए पौधारोपण करने और वृक्षों को सुरक्षित बनाए रखने के प्रयास किए जाते हैं। पिछले दिनों तो नर्मदा नदी के किनारे पौधारोपण करने पर ना जाने कितनी राशि सरकार की तरफ से खर्च की गई, लेकिन इसके विपरीत ग्रीनलैंड में अवैध प्लॉटिंग होने से वृक्षों को बेरहमी से काटा जा रहा है। और ऐसा ही एक मामला विगत दिवस शहर से लगी हुई ग्राम पंचायत सकवाह के पोषक ग्राम रामबाग में झूला पुल के पास नदी के किनारे हल्का नंबर 90 खसरा नंबर 4321 पर लगे 10 सौगन के हरे और 3 सूखे वृक्षों को पटवारी, सरपंच, सचिव और भूस्वामी की मिलीभगत से फर्नीचर व्यापारी और बीजेपी पार्षद रामजी गायक द्वारा मशीन से काट दिया गया, जिसको लेकर स्थानीय उप सरपंच हरिलाल बरमैया द्वारा आपत्ति जताते हुए वन विभाग को सूचना देकर 181 सीएम हेल्पलाइन में शिकायत दर्ज कराई गई। नहीं है, पर राजस्व विभाग के पत्र में जो जरूर लिखा है कि जितने भी वृक्ष हैं निजी भूमि में आते हैं वो ग्राम पंचायत उनको काटने का अनुमति दे सकता है। इसलिए मानती है आप आपके द्वारा गलती हुई है, ये भूल हुई है आपके द्वारा? सचिव ने आपको कुछ इस विषय में नहीं बताया? जो उसमें लिखा है नहीं है पत्र में कि किस पेड़ का आपको अनुमति देना है, किस पेड़ का नहीं देना है। राष्ट्रीयकृत सागौन के वृक्षों के संबंध में अभी जानकारी मेरे अनुसार नहीं है और ये स्पष्ट नहीं हो पा रहा है, चूंकि ये विषय राष्ट्रीयकृत सागौन वृक्षों का था। इसके संबंध में पंचायत को कुछ और विचार करके और विधि संगत अनुमति देना चाहिए था। और मेरे द्वारा पूर्व में केवल इनके संबंध में ये जांच की गई थी कि ये जमीन निजी की शासन नहीं। आपके प्रतिवेदन में उल्लेख है कि आपने उल्लेख लिखा है कि इतने वृक्ष आम के हैं, इतने वृक्ष ये निजी जमीनों के संबंध में, लेकिन जो काटने योग्य हैं ऐसा आपने लिखा है? काटने योग्य नहीं है, उसमें कुल मिला के ये लिखा गया था कि किस जमीन में है, किस रकबे में है, ये जानकारी। सर, ये देखा जा रहा है कि हरे पेड़ हैं सागौन के, इनको काटने की अनुमति है आपको इसकी जानकारी? नहीं, जानकारी नहीं है। इसमें विधि संगत कार्यवाही की जाए, इसमें अनुमति दी गई है, मगर उसमें सागौन के वृक्ष का ये क्लियर नहीं कि सागौन के वृक्ष की दी गई है, उनके द्वारा वृक्ष नहीं लिखते हैं, अनुमति तो है ना, लेकिन उनके द्वारा ये स्पष्ट नहीं लिखा गया है कि सागौन के वृक्ष की इनको काटने की अनुमति नहीं है। ये पंचायत से अनुमति है। नहीं, पंचायत से अनुमति दी गई है तो क्या आपके अनुसार सागौन के राष्ट्रीयकृत वृक्षों सागौन के हरे वृक्ष काटने की परमिशन कलेक्टर साहब? तो क्या मानना है आपका कि अगर यहाँ पर ये वृक्ष काटे गए हैं तो इसमें दोषी कौन है? इसमें संबंधित जो प्लॉटधारी है उनने परमिशन ली तो नहीं ली, उनके निजी नंबर पे है, क्या है कैसे, उसकी आगे कार्रवाई कर रहा है और सक्षम न्यायालय में इसका करी। और इंदौर के खजराना थाना क्षेत्र में 5 फरवरी को हुई लाखों की चोरी के मामले में पुलिस आरोपी और चोर को गिरफ्तार कर लिया है, जिसके निशानदेही पर 15 लाख रुपए की सोना और चांदी, साथ में ही 3 लाख रुपए नकद बरामद किए गए हैं। पुलिस ने चोर की निशानदेही पर गहने खरीदने वाले सुनार सहित चोर के भाई को भी गिरफ्तार किया है। दरअसल 5 फरवरी को खजराना थाना क्षेत्र के रिंग रोड पर रहने वाले मुर्शीद ने पुलिस को शिकायत दर्ज कराई थी कि जब वो बीते 5 तारीख को एक शादी समारोह में शामिल होने गया था, उस दौरान उनके घर में किसी अज्ञात शख्स द्वारा घर में रखे सोने चांदी के जेवरात और लाखों रुपए चुरा लिए हैं। इस मामले में डीसीपी अभिनव विश्वकर्मा ने बताया कि मुकदमा दर्ज करने के बाद पुलिस लगातार जांच कर रही है और पुलिस ने 30 मार्च को चोरी करने वाले आरोपी अकरम को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। प्राप्त होने पर खजराना थाना के द्वारा इसमें मुकदमा पंजीबद्ध किया गया था और उसके बाद लगातार टीमें जो आरोपी हैं उनको तलाश करने का प्रयास कर रही थी। इसमें घटनास्थल से लेकर के काफी पीछे तक काफी सारी संख्या में सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए थे, जिसके बाद में कुछ आरोपियों के फुटेज सामने आए थे, जिसको तस्दीक करने के लिए और पता लगाने के लिए अलग अलग सोर्सेज से अलग अलग मुखबिर तंत्र को मामूर किया गया था। इसके पश्चात में एक जो आरोपी है जिसका नाम है अकरम पिता अब्दुल गफूर, इसके संबंध में जानकारी प्राप्त हुई। इसे काफी मशक्कत के बाद में जब घेराबंदी करके पकड़ा गया तो इसके द्वारा ये अपराध करना कबूल किया गया। इसके पश्चात इससे पूछताछ के दौरान में इसने ये बताया कि इसने अपने एक भाई जिसका नाम है जावेद पप्पन, उसके साथ में मिलकर के इस घटना को अंजाम दिया था। घटना में जो चोरी किया गया सामान था सोने चांदी के आभूषण, उसको लगभग बरामद किया गया है। लगभग 170 ग्राम सोना और लगभग 150 ग्राम चांदी बरामद करी गई है और लगभग 3.5 लाख रुपए का कैश। इस प्रकार टोटल 19 लाख रुपए के आसपास का मशरूका
इस चोरी के मामले में बरामद किया गया है और साथ में एक अन्य आरोपी जिसके पास में सोना बेचा गया था उसे भी गिरफ्तार किया। सुप्रसिद्ध गायिका श्रेया घोषाल आज सुबह उज्जैन के महाकाल मंदिर में बाबा महाकाल की भस्म आरती में भाग ली और वही गायिका ने पूजा अर्चना की और बाबा महाकाल का आशीर्वाद लिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि बाबा महाकाल के दर्शन का अनुभव शब्दों से व्यक्त करना मुश्किल है। श्रेया घोषाल कल शाम विक्रम उत्सव के समापन में शामिल होने उज्जैन आई थी, जहां उन्होंने रामगढ़ पर आयोजित कार्यक्रम में अपनी प्रस्तुति दी थी और वहीं पतंजलि योगपीठ के आचार्य बालकृष्ण भी बाबा महाकाल के दर्शन करने मंदिर पहुंचे। उन्होंने पूजन अर्पित किया और गुरु द्वारा संपन्न कराए गए पूजन में भाग लिया। दोनों ही प्रमुख हस्तियों ने महाकाल के दर्शन का अनुभव बेहद आध्यात्मिक और दिव्य बताया। आज हम महाकाल की नगरी उज्जैन में हैं। अभी महाकाल का आनंददायक दर्शन हुआ, क्योंकि यह जो जगत है वो काल के अधीन है और महाकाल उसके काल के एक तरह से संचालक है। तो हम सब काल के अधीन हैं। महाकाल की कृपा हो तो सबका काल सही कर सकता है, इसलिए अपने काल को, अपने समय को हम सही व्यतीत कर सकें, सही हमारा जीवन बन सके, विश्व का कल्याण हो। तो महाकाल सबकी काल को, सबकी गति को, सबकी मति को ठीक रखे, इस भाव से हमने आज दर्शन किए और सबके लिए मंगल प्रार्थनाएं की। जय श्री महाकाल। मेरे पास शब्द नहीं है। महाकाल के ऐसे अनुभव को मैंने महसूस किया है कि इसको बयां करना शब्दों में बहुत मुश्किल है। मैं बहुत प्रिविलेज, मुझे लगता है कि बुलावा आया था, उज्जैन आने का बुलावा आया था और महाकाल के दर्शन का मौका मुझे ही मिलना था। और मैं क्या कहूँ, इतनी सुंदर आरती, भस्म आरती जो मैंने देखी, जो आयोजन हुआ, जिस तरह से सजाया भगवान जी को, मतलब हर पल, हर क्षण, मतलब लाइफ चेंजिंग जिसको कहते हैं, जीवन एकदम बदल जाता है। मतलब दिल की धड़कनें यहाँ तक थी, आंखों में आंसू थे, खुशी थी, सब कुछ एक साथ महसूस हो रहा था। और टेम्पल ट्रस्ट ने इतना अच्छा व्यवस्था, मतलब इतने लोग थे, 2000 से ज्यादा लोग थे यहाँ पर और इतनी अच्छी व्यवस्था, सबको दर्शन का एक बहुत इजी, कंफर्टेबल मौका मिला। और उज्जैन में 1 अप्रैल से शराबबंदी हो जाएगी। वहीं काल भैरव मंदिर में मदिरा का भोग लगता रहेगा और इसकी व्यवस्था मंदिर समिति द्वारा किया जाएगा। प्रदेश की मोहन सरकार द्वारा 1 अप्रैल से प्रदेश के 17 शहरों में पूर्ण रूप से शराबबंदी की जा रही है और इसमें उज्जैन शहर भी शामिल है। यहां भी 1 अप्रैल से शराब नहीं बिकेगी। कलेक्टर नीरज कुमार सिंह ने बताया है कि शहर की सभी शराब दुकानें बंद हो जाएगी और अब शराब शहरी सीमा के बाहर मिलेगी और वही बाद में जो है शराब नहीं बिकेगी। इसके अलग काल भैरव मंदिर के समीप स्थित शराब दुकान भी बंद हो जाएगी। यहां पर भगवान को लगने वाला मदिरा का भोग मंदिर समिति द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा। देखिए, 1 तारीख से जो नगर निगम का क्षेत्र है उज्जैन का, वहाँ पर शराब की दुकानें बंद हो जाएंगी। तो इसके आसपास का जो ग्रुप था वो ग्रुप आवंटित हो गया। 2 ग्रुप और बचे हैं, उनका टेंडर आज खुल रहा है। तो शहर में पूरे आबकारी विभाग, पुलिस विभाग के माध्यम से बहुत स्ट्रिक्टली ये पूरा बंद कराया जाएगा और इनका जो स्टॉक है वो भी जो है वापस जो है लिया जा रहा है। देखिए, नगर निगम क्षेत्र की सारी दुकानें बंद हो रही हैं, तो निश्चित तौर पर काल भैरव की जो दुकान है, जो कि दुकान नहीं है, वास्तव में काउंटर है एक दूसरी दुकान का, वो भी बंद होगा। जहाँ तक वहाँ पर पूजन इत्यादि का सवाल है, तो पूजन पर जैसे व्यवस्था मंदिर प्रबंध समिति द्वारा पूजन के लिए की जाती है, वो वैसी व्यवस्था है। नरसिंहपुर के जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में पदस्थ योजना अधिकारी जीके नायब की अर्धवार्षिकी पूर्ण होने पर जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय द्वारा विदाई समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जिला शिक्षा अधिकारी अनिल बहवार और कार्यालय स्टाफ ने शॉल श्रीफल स्मृति भेंट कर आत्मीय अभिनंदन किया। कार्यक्रम में समाजसेवी कोठारी ने कहा कि आप समाज को भी आपकी महती आवश्यकता है। अब आप समाज के कार्यों में पूर्ण समय दे सकेंगे, जिसकी हमें खुशी है। जिला शिक्षा अधिकारी अनिल बहवार ने अनुशासित कुशल कार्य प्रणाली की सराहना कर भविष्य में सहयोग की अपेक्षाएं की है, साथ ही शुभकामनाएं दी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।